दिस इज अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। कई मुद्दतों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ और उसका जो रीज़न की वीडियो नहीं डालने का वो इट इज़ वेरी सिंपल कि कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट, ऐसी कोई नई सर्विसेज, ऐसी कोई चीज़ आई नहीं बाजार में जिसके कारण कि बंदा बोले कि नहीं मेरे को करना है, मैं ये इस चीज़ के बारे में बताऊं। और ऑफ कोर्स अब नई ये ईद के बाद कई जो टूल्स हैं वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होंगे और उसमें खासकर जो है लॉन्च की तरफ से प्रो लिंक आएगा, थिंकार की तरफ से आपका एक्सपर्ट 394 आएगा। एक्सपर्ट 394 जो है खासी एक रेवोल्यूशनरी टूल है, बहुत ही जो डायग्नोस्टिक्स हम करते हैं उसको चेंज करने वाला है, क्योंकि वो जो उसका जो वो चलता है वो एआई पे चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो एआई जो है वो उनका थिंकार वालों का डेवलप हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो एआई है उसकी जो वीडियो देखी है जो अब्रॉड में बनी है उसमें तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा। वो मेरे हिसाब से कम इनसे इन टूलों से मिनिमम 10 टाइम 10 गुना फास्टर है। और एआई के साथ क्या है, अब आप लोगों को अगर जिनको एआई के बारे में, वैसे तो ऐसा कोई नहीं है जिसको एआई नहीं पता, और ख़ासकर जब से ग्रॉक आया है तो ग्रॉक ने तो अच्छों को एआई सिखा दिया है और सबको ये पता लग गया कि एआई की कैपेबिलिटी क्या है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई में क्या है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई फॉल्ट कोड आता है तो उसमें कोड सर्च में हम दबाते हैं और कोड सर्च में ये एक अपने आपको क्योंकि आपका वाईफाई कनेक्टेड है गूगल से, ये गूगल में जो डेटा पड़ा हुआ है चाहे वो कुछ राइटअप्स हैं या कुछ वीडियो है वो आपके यूट्यूब के, वो आपको लिमिटेड वो आपको दे देता है। एआई में ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। एआई में क्या है कि उस फॉल्ट कोड का जब से वीडियो या राइटअप कहीं पे भी दुनिया में डले हो वो उसको आपको लाके दे देगा। और द गुड थिंग है एआई में कि आप लैंग्वेज वगैरह जो है वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोल सकते हो कि यार मेरे को ये जो चीज़ है इंग्लिश में नहीं समझ आ रही, इसको हिंदी में कर दो, गुजराती में कर दो, मलयालम में कर दो। वो एआई में वो कैपेबिलिटी है और बेसिकली मैंने भी अभी उसको ट्राई नहीं किया है, डेफिनेटली आएगा तो वो टूल मैं लूँगा और इस्तेमाल भी करूँगा। एंड बट ये है कि दैट इज़ वो एक गेम चेंजर है। और गेम चेंजर का ऐसा होता है कि जब एक कंपनी निकालती है तो आप ये मान के चलो कि बाकी कंपनीज भी उसको फॉलो करेंगी और वो सब अपनी अपनी एआई, क्योंकि सुनने में आया लॉन्च भी अपना एआई बेस्ड टूल बना रहा है। ऑटेल भी कोई पीछे रहने वाला नहीं है। ये जितने भी चाइनीज़ ब्रांड है ये अपना एआई के साथ जाएंगे या वो लिंकअप करेंगे डीपसीक के साथ, आई डोंट नो ये जो भी करेंगे। मतलब ये है कि ये आपके सामने आ जाएगा। जो आज दूसरी चीज़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो ये थिंकटूल T77 है। थिंकटूल T77 में क्या फ़ायदे हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें 1 साल की जगह 2 साल का अपडेट है, 2 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है और 3 साल का अपडेट है। इसमें एक और चीज़ है, ये ब्लूटूथ नहीं है, ये सिर्फ वायर्ड है। ओके, ये सिर्फ केबल से चलने वाला टूल है। अब मसला ये है कि अच्छा ये चार्जिंग है और ये केबल है, और ये क्योंकि केबल्ड है तो आपके बहुत सारे जो सरदर्द हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये DOIP और CAN FD सपोर्ट तो करता ही है। साथ में जो ऑनलाइन कोडिंग है वोक्सवैगन ऑडी स्कोडा की वो भी करता है। और अगर आपको FCA का अकाउंट खोलना है वो भी खोल सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें क्या है कि जो आपने वायर को कनेक्ट करना है, गाड़ी में लगाना है, एंड सबको मालूम है ये कैसे करता है। ये आपके सामने है। और ये अब सवाल ये उठता है कि जो इसका जो थिंकटूल लाइट 2
जो ब्लूटूथ वर्जन है, वो ब्लूटूथ वर्जन होने के बावजूद इनको ये केबल वाला क्यों निकालना पड़ा, एक पूरा ही अलग से एंड एवरीथिंग। तो अगर ज़्यादा दिमाग हमारे को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले से आपको बता रहा था कि जब आप ब्लूटूथ से कुछ भी लंबी फाइल जैसे महिंद्रा की फ्लैशिंग करते हो, तो आपका जो डेटा है वो करप्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर उसने फ्लैश को पूरा नहीं करा, और जो कि मैं खुद बुक ही रहा हूँ एक XUV 500 कि वो जब कंप्लीट होने वाला था वो फ्लैशिंग, तो उसने बीच में अबाउट जब 10% रह गया उसने अबॉर्ट कर दिया, तो वो ECM ब्लैंक हो गया। तो दैट इज़ वन थिंग जो आपको बहुत दिक्कत कर सकता है। सेम थिंग अगर आप वो कर रहे हो कि DPF रीजनरेशन एंड एवरीथिंग, उसमें अगर आप ब्लूटूथ पे काम कर रहे हो तो आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है और हो जाती है। इसको कवर करने के लिए इन्होंने तो ये केबल वाला टूल निकाल के कहानी खत्म। और मैं भी यही बोलूँगा कि अगर आप, और इनको इस टूल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने 1 साल की वारंटी की जगह 2 साल का दिया। तो बेसिकली अब ये अगेन कहने की बात है कि 2 साल की वारंटी क्यों दी गई भाई? नॉर्मली सारे टूल 1 साल की देते हैं, ये 2 साल की क्यों दे रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका ब्लूटूथ वर्जन है लाइट 2, उसने कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं जिसके कारण कंपनी की रेपुटेशन जो है वो एक बार को ताक पे लग गई, और उन्होंने कहा कि इसको द बेस्ट वे है कि हम 2 साल का वारंटी दे देते हैं, कि अगर 2 साल में कुछ भी हुआ, क्योंकि ये पहले भी मैंने ये वीडियो में बोला है कि जो हार्डवेयर है इनके जो फेलियर को प्रोन है, तो यू डोंट नो। लेकिन अब ये है कि जब 2 साल की वारंटी है तो आप ये मान के चल सकते हो अल्टीमेटली कंपनी भी कोई बेवकूफ़ नहीं है थिंकर, तो उन्होंने भी अपनी गलतियों से सीख लिया होगा, सीख लिया है, इसी कारण वो ये टूल ये लेके आए हैं। और जो इन्होंने मतलब पहले भी जो जैसे रीडर स्मार्ट स्कैन वगैरह वो तो केबल में ही था, जो इन्होंने एक DIY के लिए 689 निकाला था वो भी निकाला हुआ है, वो भी केबल पे है। तो ब्लूटूथ को ये थोड़ा सा मतलब अपने उससे परे कर रहे हैं, और जितने भी बाकी टूल हैं उसमें वो क्लियरली बोलते हैं कि अगर आपने प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है बड़े बड़े मॉडल में, तो आप केबल करिए। लॉन्च ने ये काम करा हुआ है बढ़िया कि उन्होंने, आप दोनों काम कर सकते हो, अगर आपने ब्लूटूथ पे चलाना है तो कर लो, और साथ में उन्होंने आपको ये केबल दी हुई है जब आपको, और वो उन्होंने अपने मैनुअल में भी लिखा हुआ क्लियरली कि अगर आप कोई भी कोडिंग या DPF रीजन या ऐसी चीज़ करते हो जिसमें कि लंबा थोड़ा काम होता है, तो उन्होंने आपको हर बार बोला है कि ये केबल लगाओ, ये मतलब, तो उनका ही है। ये जो टूल है ये DOIP कंपैटिबल है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन अगर आपको DOIP का काम करना है तो DOIP के लिए आपको अलग से केबल DOIP की लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि जिस 7 इंचेस के ये मार्केट में जो जितने भी टेक्नीशियन हैं उनके पास कोई DOIP की गाड़ी आने वाली है, ना तो CAN FD की आने वाली है, ये भी क्लियर है, और ना ही DOIP की आने वाली है, क्योंकि DOIP की जो गाड़ियाँ हैं वो मेरे को तो नहीं लगता कि एक, क्योंकि ये जो टूल्स हैं ये एक एवरेज वर्कशॉप वाले लेके, और वो DOIP वो एवरेज वर्कशॉप्स के पास जो करोड़ों में गाड़ियाँ हैं उनका आने का चांस कम है। लेकिन अगर आ भी जाती हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों टूल DOIP करते हैं, इसमें आपको कोई अलग से केबल नहीं लेनी। इस केबल में CAN FD भी कंपैटिबल है, DOIP भी कंपैटिबल है, और सब कुछ है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो जिसको जो पसंद है, अगर आपको लगता है कि हाँ जी मेरे को ब्लूटूथ और ये वाला लेना है तो डेफिनेटली आप इसमें जाओ। अगर आप कहते हो कि मेरे को केबल का वाला लेना है तो T77 इज अ गुड चॉइस। तो इस वीडियो में मतलब ये इसके बारे में मैं बोलूँ कि इसमें ये है, इसमें इतने मेंटेनेंस फंक्शन है, वो सबको मालूम है यार, 41 मेंटेनेंस फंक्शन है उसमें,
और ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है एक्सेप्ट 2 साल की वारंटी है, केबल्ड है एंड दैट इज एंड DOIP और CAN FD सपोर्ट। सो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं टिल द टाइम हम लोग फिर नई भी कोई वीडियो आती है तो फिर मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।